दोस्तों, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आप क्या देख रहे हैं कि मैं अपना नमस्कार का नया अंदाज ढूंढ रहा हूँ। आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज का वीडियो सुनिए। देखो भाइयों, इस देववाणी को सबकी भलाई के लिए मंगल सुन कर पढ़ कर अपने एंटेना से समाचारों को रिसीव कर के आपको सुना रहा है। देखो भाइयों, इस देववाणी को सुनकर पढ़ कर रिसीव कर के आप सबको सुना रहा है। इसमें किसी तरह का बुरा नहीं माने। मुझे जैसा हुक्म हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। कोई देव शक्ति ने मुझसे बोला है कि मंगल ऐसा ही करते जाओ। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के बहुत से हेडिंग हैं, सब्जेक्ट्स हैं। वैसे रोज़ाना ऐसे होते हैं, फिर भी मैं आपको इसका मेन बताऊं। यह शैतानी तांडव क्यों फेल होगा, आज का हमारा विषय है। यह शैतानी तांडव क्यों फेल होगा, सुनिए। दोस्तों, यह मानव का बच्चा इस पृथ्वी पर भगवान का सबसे प्रिय बच्चा है। वैसे तो खैर सभी उसके बच्चे उसको प्रिय होते हैं, लेकिन मानव को उस परमात्मा ने अपने प्रतिरूप में बनाया है। ही हैज़ मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उसने मानव को उसकी अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अपने गुणों के रूप में बनाया। वह चाहता है कि मानव भगवान के जैसा बन जाए, मानव भगवान के जैसा बन जाए, मेरे जैसा, उसके पिता के जैसा ही भगवान ये कहता है। लेकिन जब उस के चक्कर में आदमी को शक्तियाँ मिलती हैं तो वो क्या से क्या हो जाता है, इसलिए फिर उसका नाश होता है। आज जो हम बोल रहे हैं कि ये शैतानी तांडव नहीं चलेगा, इसका नाश हो जाएगा, वह हम इसी आधार पर बोल रहे हैं। और भगवान ने हमको ऐसा इसलिए बताया है, और इसलिए बताया है कि आदमी बनता जाता है अपने पिताजी भगवान जैसा, लेकिन वो अपने आप को पहले ही कैसे नष्ट कर लेता है। देखिए, आज जो शैतानी तांडव है, मानव है जो अपने मूल मंत्र को ही भूल जाता है। भगवान बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए यह एक बेसिक नियम है कि मेरा भी भला सबका भी भला। इसको तो मानना ही है हर एक आदमी को। लेकिन वह जब इसको छोड़ देता है और कहता है या करता है कि बस मेरा भला सबका बुरा, तो मानव का नाश होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, मुझे बताया कि यही कहो कि इस शैतानी तांडव का तो नाश हो जाएगा। ये शैतानी तांडव मिट जाएगा, और नहीं चेते तो इन सब को मिटाकर मिटेगा। क्या? शैतानी तांडव। क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि सब अपने और हम सबके जो हम पालन नहीं कर रहे, उसमें क्या है देखो, सुनो। जब तुम अपना पेट भरोगे तो सफल नहीं हो सकते, चाहे हजारों साल तक आप ये समझ लें कि हम सफल होते जा रहे हैं। इसलिए उसने बोला है कि बोलो मंगल।
ये MSV एंड कंपनी बच्चे हैं, ये मोदी साहब भागवत, उसने कहा कि मंगल ऐसा बोलो, उसने बताया भाई मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी ये बच्चे हैं, चाहे धन सत्ता और अहम में थोड़े बिगड़ी क्यों नहीं गए हों, चाहे धन सत्ता और अहम में थोड़े बिगड़ी क्यों नहीं हैं तो भारत के बच्चे, इन्हें बचाओ। देखो टुडेज वर्ड्स, मैं ऐसा बहुत बोलता रहता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसी के कहने से बोलता हूँ। ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी ये बच्चे हैं, चाहे धन सत्ता अहम में ये थोड़े बिगड़ गए हों, हैं तो भारत के बच्चे, इन्हें बचाओ। भाई इन्हें कैसे बचाओ? इनको देववाणी से बचाओ, इनको बताओ कि ईश्वर क्या कहता है। मुझे यही सुना रहा था, तभी मैंने एक दिव्य सत्ता को देखा, मुझे लगा जैसे कि ये ग्रेट सायरन नाच रहा है, मेरे यहाँ आकर के ग्रेट सायरन नाच रहा है। अरे मैंने कहा यार तू भाई क्यों नाच रहा है, तू भाई क्यों नाच रहा है? उसने कहा यार मंगल सुन सुन सुन, वो CBDT लागू हो गई है। अरे सुनो सही नाम क्या है? अरे यार मैं भी चला वीडियो बनाने, CBDT बोल रहा हूँ जबकि सही वर्डिंग है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैंने कहा यार तू बेवकूफ़ है यार, CBDC यह तो दुनिया को डुबोने वाला प्रोग्राम है, यह तो दुनिया को डुबोने वाला प्रोग्राम है। अरे ये तो गुलामी की जंजीरों से बांधेगा। मैंने उससे बहस करी, वह दिव्य सत्ता से जो मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे लग रहा था क्या पता यही ग्रेट सायरन हो, मैं उससे जित गया। मैंने कि तू फेसबुक और ये यूट्यूब और ये सारा तो पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो तुझे पता चलता कि ये CBDC कितनी भयानक चीज़ है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम जो आ रहा है। मैं उस पर गुस्सा हो गया। मैंने कि पहले तू मेरा झाड़ू लगा, मैंने कि पहले तो मेरा झाड़ू लगा। भाई इसमें बुरा मत मानना, मैंने भगवान के बच्चे को कुछ नहीं कहा। मेरे पास जो एक बच्चा आता है मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कर, वो जिद रहा था मुझे CBDC की याद करके लागू होने की वजह से वो नाच रहा था, खुश हो रहा था। उसने कहा मंगल मैं बच्चा नहीं, अभी तू बच्चा है। मैंने कहा बताओ कैसे? सुनो ये जो सारा सिस्टम भगवान चला रहा है, ये लोग शैतान लोग इसको चला रहे हैं, ये शैतान लोग तो खुद का ही नाश कर लेंगे। जबकि इससे जो है व्यापमम है, वोटिंग मशीन की चोरी कर ली, ये पुलवामा है, ये CA किया है, ये UAPA किया है, ये कोरोना का चक्कर किया है, ये इंजेक्शन लगा दिए, ये चिप लगा दी, और ये सब CBDC ये जो है देख लेना, ये सब मानवों की भलाई में जाएंगे। करा इन्होंने बुरा है निश्चित ही, लेकिन भगवान की माया ऐसी पलटी खाएगी कि ये सब मानवता के फेवर में जाएंगे और इनका नाश हो जाएगा। असल में तो मंगल सुनो, कोई तुम कहते ही हो, सब जानते हैं कि कोई चीज़ भली या बुरी नहीं होती, उसके साथ हमारा इंटेंशन कैसा अटैच होता है उसके आधार पर है। कोई भी चीज़ देख लो, ये अग्नि है, ये भाप है, ये बिजली है, ये कोई भी चीज़ है, इनका भला और बुरा दोनों यूज किया जा सकता है। मैंने कहा अच्छा, ये CBDC जैसे प्रोग्राम तो आगे चलकर अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा प्रश्न किया, मैंने कि भाई क्या क्या अच्छे हो जाएंगे? जो पुलवामा कर दिया, जो और ये कर दिया वो कर दिया, ये थोड़ी अच्छे होंगे। उसने कही मंगल देखते जाओ, पुलवामा तो बड़ा भयानक चीज़ है, लेकिन जो कुछ घटना घटित हो गई इन्होंने कर दिया, वह भी देखना उसका अच्छा असर आ जाएगा। कैसे? मान लो एक चीज़ ले लो, पुलवामा का किया। अब पुलवामा कैसे किया? भाई बाहर वालों ने अटैक कर दिया, भाई मिलिट्री की गलती से हो गया, या भाई किन्हीं लोगों ने, दलाल लोगों ने इन्होंने करवाया है।
और सपोज करो कि इन्होंने जो ये काम किए हैं, इससे ये अपना परिचय दे रहे हैं, ये अपना परिचय दे रहे हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं। फिर सुन लो, ये नेगेटिव काम कर करके ये अपना परिचय दे रहे हैं कि देख लो हम कौन हैं, क्या हमारे इंटेंशन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपना उद्घाटन खुद ने कर दिया है और फिर इन लोगों को उसी के अनुसार दंड मिलेगा। और जो इंटरनेशनल शैतानियत चल रही है, उसमें भी ऐसा ही होगा। मैंने कहा भाई तेने खूब भैया नई बात बताई। और सुनो मंगल, फिर सुन लो कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी वाले ये बच्चे हैं, चाहे धन सत्ता अहमियत थोड़े बिगड़ भी क्यों न गए हों, हैं तो भारत के बच्चे। इन्हें बचाओ, इन्हें समझा दो। इन्होंने जो किया ये तो है ही। अब सुनो, वाइस चांसलर 90%, मुट्ठी भर लोगों को प्रोफेसर 80-90%, राष्ट्रपति 80-90%, अपने इनके ही प्रधानमंत्री 80-90%, जजेज 90%, मीडिया 90%, रॉ में, NIA में, CBI में, CBC में 80-90%, जनरल 80% 90%, फॉरेन ब्लैक मनी डिपॉजिट है वो 90%। अब ये क्या है? यह एक नेगेटिव वर्क है और इसको ये समझ रहे हैं कि हम शक्तिशाली हो गए तो इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में किसी भी चीज़ का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि वह इल इंटेंशन से किया जाए या गुड इंटेंशन से किया जाए। आप कुछ भी करो, उसमें आपका इंटेंशन क्या है। यदि इंटेंशन अच्छा है तो वह चीज़ फलीभूत होगी, और बैड इंटेंशन है तो वही किसी दिन तुम्हारे लिए दुधारी तलवार बन जाएगी। अरे ये षड्यंत्र का सिद्धांत ये कहता है, कोई भी चीज़ प्लस और माइनस से बढ़ जाती है। जो आज आपको अच्छा लगता है कल को बुरा होगा, कल को बुरा हो सकता है, जैसा भी आपका इंटेंशन है। अब भाई इसमें क्या है, इसमें कैसे हुआ? फिर उसने बताया कि देखो ये लोग हों, चाहे नेशनल लेवल्स हों चाहे इंटरनेशनल लेवल्स हों, ये 2 डायमेंशनल लोग हैं। बट 2 डायमेंशनल लोग कैसे हैं कि ये दुनिया की लड़ाई में सिर्फ अपने आप को और सामने वाले को पाते हैं कि यहाँ 2 चीज़ लड़ रही हैं। यहाँ एक्शन और रिएक्शन को ही देखते हैं। भाई एक्शन है तो फिर रिएक्शन है, इसलिए ये समझते हैं कि यहाँ और कुछ नहीं, हम और ये दुनिया, हम ये करेंगे दुनिया हमारे कब्जे में हो जाएगी। जबकि मंगल ऐसा नहीं है। मैंने भी सोचा यार बात तो सब अच्छी लग रही है। और सुनो क्या है, इंटरनेशनल लेवल वाले 13 फैमिली समझ ले, जो कुछ भी सब कुछ हड़पना चाहते हैं। और अब इतना मिल गया, इससे पेट नहीं भरता, अब और भी टोटल जो बचा है उसको भी लेना चाहते हैं इंटरनेशनल वाले। और नेशनल वालों ने क्या किया? 3% मनुस्मृति, बंच ऑफ थॉट्स और 13 प्रोग्राम अप्लाई कर करके इन्होंने सारा किया। ये भी हमारा, वो भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब हमारे। और अब हमको कौन चैलेंज कर सकता है? इनको ये पता नहीं कि कोई इमर्सन के शब्दों में वैन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, वैन इन ए रिएक्शन देयर इज आल्सो थर्ड साइलेंट पार्टनर। तीसरा साइलेंट पार्टनर भी है। वह ये डिसाइड करता है, वह संचालित करता है, वह रेफरी है कि कब किसी के साथ क्या हो। इसलिए मंगल सबको समझा दो भाई, समय समझाएगा, मैं तो क्या समझाऊं। अब सुन लो, उसने एक मेन बात बताई कि जो सब कब्जा करने के चक्कर में, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, कब्जा करने के चक्कर में, ये देखो, कब्जा करने के चक्कर में सब कुछ खुद को और अपने को
हड़पने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनों के गले में एक तख्ती डाल दी है, इन्होंने अपनों के गले में पट्टी डाल दी है, एक पट्टा डाल दिया है, और उस पर क्या लिखा है, ये वही हैं, ये वही हैं, हम वही हैं, हम वही हैं। सब कुछ हड़पने के चक्कर में इन्होंने क्या कर लिया है निगेटिवली, जो इनको पता नहीं है, इसलिए जो कहा जा रहा है कि इनको समझा दो अभी भी, ये देश के बच्चे हैं, सबका जीवन बचे। फिर सुन लो, कब्जा करने के चक्कर में, सब कुछ लेने के चक्कर में लिया भी है, इन्होंने अपनों के गले में, खुद के गले में एक तख्ती डाल दी है, एक पट्टा डाल दिया है कि हम वही हैं, हम वही हैं, हम ये वही हैं, ये वही हैं। कौन है? वही जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये किया, और जिसका हिसाब आना बाकी है। प्रकृति के रजिस्टर में कोई चीज़ एंट्री शून्य हुए बिना नहीं गायब होती। ये 2 डायमेंशनल है, बेचारे जानते नहीं कि जैसे हमें 1-8 लाख रुपए मिल जाते हैं, हम फूले फूले उछलते रहते हैं, ऐसे ही इनके साथ हो गया। सुन लो दोस्तों, अभी भी सुन लो, वह ईश्वर बड़ा शक्तिशाली है। आज जो कुछ हो रहा है उसके अलावा भी और कोई चीज़ है जो सारी दुनिया को बदल सकती है। 0 से 180 डिग्री में ही मत चलो, 181 डिग्री भी शुरू होगा, जिसका नाम -1 डिग्री है। अभी भी सोच लो लोगों, हमें ये बताया, वैसे नहीं बताया गया, बहुत कुछ पछताओगे, चाहे वो नेशनल डेविल हों या इंटरनेशनल डेविल हों। अरे इस दुनिया में लोगों को भेजा है, सब खाए पिएं, सब घूमें, सब बीवी बच्चों के साथ मज़े करें, सब भगवान की लीला देखें। ऐसा मत करो लोगों, बड़ा भयानक समय आ रहा है और सारा उलट पुलट हो जाएगा, और हुआ रखा है। देखो मंगल ये 0 ± 1 ट्राइंगल है, वही षड्यंत्र वाला। अब एक चीज़ को देख लो, हम सबसे ताकतवर बन गए हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे 3% हो, चाहे 13 फैमिली हो। देव शक्ति, देववाणी सबका भला चाहती है कि सुन लो, डिट्टो क्या लिखा है, ये वही हैं, ये वही हैं, हम वही हैं, वो वही हैं। अदृश्य रूप से ये तख्ती डाली जा रही है तुम्हारे गले में, इनके गले में, हम सब इनके गले में। कब? अब जब वैन 181 डिग्री यानी -1 डिग्री से चालू हो गया है। इसलिए दोस्तों सुन लो, अभी समझ लो, फिर पछताने को समय नहीं रहेगा। बार बार इसको पढ़ लेना, समझ लेना, इन पर दया करो। ये 2D लोग हैं दोस्तों, इन पर दया करो, ये 2 डायमेंशन लोग हैं। यह दुनिया इनकी भी है। जैसे हम क्या है कि कभी कभी हम देखते हैं सांप मिला, मारो मारो मारो, नहीं भाई, सांप भी बहुत ज़रूरी है इस दुनिया के संचालन में। इनको मारो मारो नहीं, इनसे बचाव का साधन करो। यह दुनिया इनकी भी है। क्यों ऐसा करो? तुमने किसी पर दया की तो तुम पर भी दया की जाएगी। कौन जानता है, क्या पता कि तुम और हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हम इन्हीं की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। इन पर दया करो लोगों, सांप पर भी दया करो, ये दुनिया इनकी भी है। डेविल पर भी दया करो, तुमने किसी पर दया की तो तुम पर भी दया की जाएगी। क्योंकि वाट एवर यू गिव यू रिसीव विद रिवार्ड। क्योंकि जो तुम देते हो तुम्हें वही मिलता है, विद इंटरेस्ट, विद रिवार्ड, विद द मर्सी ऑफ लॉर्ड। मैंने की भाई बात तो सही है। इसलिए सुन लो लोगों, समझ लो ये देववाणी क्या बोल रही है। ये कोई मंगल नहीं बोल रहा, ये पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष से आती है। हम तो उसको सुन रहे हैं और मैं अपनी वाणी में आपको बता रहा हूँ। अभी सुन लो, अभी समझ लो, सबको अपना अपना हिस्सा दे दो, क्योंकि होना तो ऐसा ही है।
वह कब हालातों को बदल दे, और बदलेगा ये वो कह रहा है। फिर मत कहना कि ऐसा हो गया, अरे ये तो ऐसा कैसे हो गया। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में हमारे आदमी, राष्ट्रपति सेक्रेटरीट में हमारा आदमी, सब मीडिया में हमारे आदमी, सब रा में हमारे आदमी, सब NIA में हमारा आदमी, CBI में हमारा आदमी, CBC में हमारा आदमी, सारे प्रोफेसर हमारे, सारे वाइस चांसलर हमारे, जनरल्स हमारे, फॉरेन मनी डिपॉजिट हमारे। अरे कोई करेगा क्या? करेगा। वह थर्ड पावर भी अभी बैठी है। आज ही सोच लो, अभी सोच लो। तुम किसी पर भयानक हमला करना चाह रहे हो, लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हो, उससे पहले तुम गुलाम बन जाओगे और ऐसा ही होगा। नहीं माने तो ये देववाणी है, जनवाणी है, ये दयावाणी भी है, ये प्रेमवाणी भी है, ये क्षमावाणी भी है, क्योंकि ये बड़े अद्भुत सोर्स से आई है, ये हेवन से आई है। क्योंकि वह हेवन वाला भी ऐसा ही हेवन में नहीं बैठा हुआ, उसने सबसे पहले सबका भला चाहा है। और यदि तुमने सबका भला नहीं चाहा तो मारे जाओगे, निश्चित ही दिन दहाड़े मारे जाओगे, सड़कों पर मारे जाओगे, चाहे नेशनल लेवल पर हुए चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हुए, होल सेल में मारे जाओगे। इसलिए इसे सुन लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।